हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में मंडे को जो मूवमेंट दिया, लोगों के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में दिया। एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में बायर्स जो होते हैं उनका अपना मन से वो जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अब गिरेगा या अब यहाँ से ऊपर उठेगा या अब यहाँ से गिरेगा, बहुत बहुत ऊपर चला गया, अब यहाँ से गिरेगा। यही मार्केट में बायर्स को लॉस कराने का जिम्मेवार होता है। मतलब दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट या सोच, जो हम अपनी भावनाओं से खेलते हैं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि ऐसा होगा। एक्चुअली एनालिसिस करने के बाद जो आता है, अगर वो हम सोचते हैं तो वही हमको सही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। खाली मन में ये हो जाने से कि नहीं इतना चढ़ गया, इतना अरे अब तो गिरना चाहिए, ये वर्ड जहां मन में आता है और हम अपनी, क्योंकि हम हमेशा अपने मन की सोचते हैं कि अरे ऐसा हो गया है तो अब ऐसा होगा, और इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं बड़े बिग ट्रेडर्स जो होते हैं। इसी भावना को 95% ट्रेडर्स जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनकी भावना यही रहती है। हम लोगों जैसे ट्रेडर्स जो हैं, जो ऑप्शन बाई करते हैं, उनकी भावना ऐसी ही होती है जिसको वो एक्सप्लॉइट करके हमारा पैसा ले लेते हैं। तो देखिए, अभी मार्केट, हम चलते हैं वन डे चार्ट पे आते हैं सबसे पहले और उसके बाद देखते हैं। देखिए वन डे चार्ट पे ये रहा। देखिए यहाँ ये कैंडल जो बनाया था इसने, उसके पहले ये जो एक कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट को। क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर आ गया और बिना करेक्शन के आया है। तो ये कौन लोग ऐसा बोलते हैं? जिनको एक्चुअली पता नहीं होता है करेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है टाइम करेक्शन और एक होता है प्राइस करेक्शन। जब भी और टाइम करेक्शन को लोग समझते नहीं हैं, उसको कंसोलिडेशन के रूप में ही मानते हैं एक्चुअली, तो इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं और मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो यही हुआ। देखिए अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ सबसे पहले ये कंसोलिडेशन आया, यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक आया तो लोगों को लगा कि बहुत ऊपर चला गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे आना चाहिए। तो नीचे आया कहाँ तक? ये इस जगह स्लाइड कंसोलिडेशन, मतलब एक बिग कंसोलिडेशन फेज में आया। बट दिस वाज एक्चुअली टाइम करेक्शन, बेसिकली इसको बोलेंगे। एक करेक्शन ही है, पार्शियली इस प्राइस करेक्शन एंड पार्शियली टाइम करेक्शन है। तो ये जो हुआ, तो यहाँ के बाद फिर लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अब थोड़ा और नीचे आएगा। बेसिकली दे वर एक्सपेक्टिंग कि कहीं 22,000 के आसपास आ जाए, लेकिन ये नहीं आया। क्योंकि बहुत लोगों का अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि 22,000 के आसपास मार्केट, 22,500 या उसके आसपास मार्केट कहीं रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट निफ्टी ओवर वैल्यूड लोगों को लगता है कि ये इतना वैल्यू नहीं होना चाहिए, मार्केट को इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद देखिए मार्केट बेधड़क ऊपर जाता जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखिए जो डाउस थ्योरी है, इलियट वेव या इलियट वेव अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें किसी भी टाइम फ्रेम पे जाइए तो उसमें हमेशा मतलब 3 वेव्स इम्पल्सिव होता है और 2 वेव्स करेक्शन का होता है। या मतलब ऐसा कहें कि एक इम्पल्सिव वेव, एक करेक्टिव वेव, एक इम्पल्सिव वेव और एक करेक्टिव वेव, और उसके बाद पांचवा जो होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, इस जगह से अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन खींचें, अगर यहाँ से ये वन डे चार्ट पे हम लोग हैं, अगर ट्रेंड लाइन खींचें यहाँ से, देखिए ये सपोर्ट के लिए हो गया, रेजिस्टेंस के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग चलें तो इसको हम लोग एक वेव माने, ये एक वेव पहुंचा यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पहुंच के इसने फिर डाउन वेव मूवमेंट लिया, तो ये हुआ नंबर 1 वेव, ये नंबर 2 वेव, और ये नंबर 3 गया ऊपर, यहाँ से ऊपर गया। बीच में इसने टाइम करेक्शन भी लिया, ये देख रहे हैं, दिस इज टाइम करेक्शन, दिस इज नॉट प्राइस करेक्शन, दिस इज टाइम करेक्शन। तो यहाँ से ऊपर जाने के क्रम में इसने टाइम करेक्शन लिया और यहाँ फिर ऊपर ये पहुंचा, ये 3 नंबर पे। अब क्या है, चौथा वेव जो आएगा, ये चूंकि ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, तो अब चौथा वेव कहाँ आएगा? सपोर्ट के पास आना चाहिए। लेकिन सपोर्ट के पास अगर आ जाता है तो ये इसी करेक्शन के आसपास कहीं होगा, जो कि फिर उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जबकि ये वेव थ्योरी ये बतलाता है कि ये इसका करेक्शन जो होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% के आसपास होना चाहिए, और तभी मतलब वो फिर ऊपर जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोगों को ट्रेंड के साथ रहना है तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका 50% आसपास आता है, यहीं ये करीब
360 के आसपास कहीं आता है। ये जो पर्पल लाइन देख रहे हैं यहाँ, तो अब मार्केट का अभी होना चाहिए कि अगर मार्केट किसी भी तरह यहाँ या तो यहाँ आके ये 50% तक आएगा या फिर यहाँ फिर से टाइम करेक्शन लेगा, और यहाँ जो आप लोग सोचिएगा कि कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसलिए दोनों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि अगर टाइम करेक्शन होता है तो हमको रेडी रहना है, और अगर प्राइस करेक्शन होता है तो उसके लिए रेडी रहना। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ के निकल गया नीचे तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, वो 61.5%, उसके बाद 7.786% करके इवन मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ तक जा सकता है। तो इस तरह मार्केट मूव करता है। तो यही कारण है कि जब ये मूव दिया तो लोगों को लगा कि इतना हाई चला गया है, अब मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, जो कि नहीं, मार्केट उसको क्यों, आपके एक्सपेक्टेशन को क्यों फॉलो करेगा, वो अपने रूल को फॉलो करता है, तो ट्रेंड के अनुसार चलता है। तो ट्रेंड अभी जब तक इस रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचेगा तब तक वहां से फॉल नहीं होगा, यही ट्रेंड है। तो इसलिए यहाँ पहुंचा है। अब इसका यहाँ से या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके वो ऊपर जाएगा, या फिर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, या फिर टाइम करेक्शन करेगा। यही तीन चीज हो सकता है, कोई और चौथा चीज नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट से पहले हम लोग ऑप्शन 15 मिनट्स के चार्ट पे ही चलते हैं। चलिए ये 15 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ हम समझाने के लिए आ गए हैं कि अगर मान लीजिए ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम बतला रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है और ये दो लाइन है जो आज का मार्केट था, ये हाई और ये लो। तो ये यहाँ रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल है 23,956 का, और ये सपोर्ट का काम करेगा जो कि लेवल है 25,848 का। तो ये दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखें तो इसको काटते हुए चल रहा है। अब मार्केट में ये जहाँ पहुँचा है, मार्केट अभी जहाँ है, तो अब इसको अगर ऊपर जाना है, और ये ब्राउन लाइन जो देख रहे हैं ये वो ट्रेंड लाइन जिसका हम लोग अभी वनडे चार्ट पे ट्रेंड लाइन खींचे थे, वो ब्राउन लाइन है ये वाला। तो अब देखिए तीनों चीज यहाँ आके मिला हुआ है, मतलब ये रेजिस्टेंस इस जगह है, या तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो 26,000 के लेवल तक चला जाएगा, और 26,000 को भी क्रॉस करेगा, वो 26,100 200 तक भी जा सकता है। तो लेकिन अभी इस जगह जो रेजिस्टेंस है, एक तो वनडे चार्ट वाला रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का, दूसरा हम लोग देख रहे हैं ये इसके हाई का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और तीसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो अगर इसको नीचे आना होगा तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ लोअर लेवल को तोड़ना पड़ेगा, इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, तभी मार्केट में वो नीचे आ सकता है। नीचे कहाँ आएगा, ये 624 का लेवल जो हम लोगों ने अभी वहाँ देखा। तो ये है मार्केट का अभी सिनेरियो। तो हम लोग चलते हैं, पहले ऑप्शन चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या है मार्केट में। ट्रेंड तो हम लोगों ने देख लिया, बुलिश है मार्केट में। अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों को स्ट्रेंथ भी नज़र आ रहा है मार्केट में, तो ट्रेंड है, स्ट्रेंथ है। और हम लोग ये देखें, क्योंकि अगर इसका हम लोग मूविंग एवरेजेस भी देखें तो मूविंग एवरेजेस तीनों के ऊपर है, तो इसलिए ये अभी मार्केट में स्ट्रेंथ बतला रहा है। लेकिन डेटा क्या कहता है, डेटा कहता है अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए ये 26,000 पे एक्चुअली 2,80,000 का कॉल राइटिंग हुई है, और यहाँ उसी लेवल पर 1,25,000, जबकि फ्रेश राइटिंग 65,000 है, यहाँ फ्रेश राइटिंग 28,000 है। मतलब इसका पुट मतलब लोगों का पलड़ा भारी है। तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ अगर हम लोग देखें कॉल साइड में देखें तो यहाँ माइनस, ये सब जो सिग्नल देख रहे हैं माइनस, इसका मतलब कॉल अनवाइंड कर रहे हैं, कॉल राइटर्स अनवाइंड करके भाग रहे हैं इसका, और प्राइस प्रीमियम जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और यहाँ जो है ये पुट शॉर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसको लॉन्ग बिल्डअप बोलेंगे, और इसको या शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे, और इधर बोलेंगे पुट शॉर्ट किया जाता है। तो ये बुलिश साइन होता है, बुलिश साइन होता है। इसका मतलब अगर हम टोटल देखें तो यहाँ कॉल साइड में 48 लाख्स है, और जबकि यहाँ 68 लाख्स है, मतलब 20 लाख्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब प्रेशर बुलिश है टुवर्ड्स अप साइड। तो इसका मतलब मार्केट अप साइड जाने के लिए अभी आज के डेटा के अनुसार तैयार है।
अब हम लोग देखें कि भाई हम लोगों का लेवल क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे ही आ जाते हैं। वो पहले वाला चार्ट तो हम लोगों ने वो देखा, तो अपर लेवल अभी 26,000 पहुंचने वाला है। हो सकता है अगर मान लीजिए इस लेवल को, ये जो लेवल है ये है इसके हाई का जो 25,956 54 55 के आसपास है। तो इसको अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ से हो सकता है 26,000 तक पहुँच के इसको तोड़ के और ऊपर कहीं से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, क्योंकि ये अनचार्टेड जोन है। यहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा ये कहना मुश्किल है। तो ये अगर इसको तोड़ देता है तो ऊपर जाएगा, और अगर इसको नहीं तोड़ता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो ये नीचे सपोर्ट का लेवल जो इसका लोअर लेवल है जो आज इसने बनाया है वो लेवल है 25,850 के आसपास। तो 850 को इसको तोड़ना पड़ेगा नीचे जाने के लिए, और नीचे जाएगा तो फिर एक इमीडिएट सपोर्ट उसको 800 पे मिलेगा। तो 800 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर अगर ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेके उसमें आराम से जा सकते हैं। ये एरिया जो रहेगा ये आपका 25,850 से लेके और 950 तक, ये बेसिकली नो ट्रेड जोन या लो ट्रेड LOW लो ट्रेड जोन रहेगा। इसमें आप एक लॉट लेके ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा कॉल लेके जा सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आएगा तो पुट लेके आ सकते हैं। तो ये तो हो गया इस जगह का। अगर मान लीजिए कल ऊपर जाता है तो ऊपर मैंने जैसे बतलाया कि लेवल अनचार्टेड प्लेन में जाएगा वो, तो वहाँ से 26,100 200 का हम लोग एक एस्टिमेटेड ये लेके हम लोग कॉल ले सकते हैं, और जहाँ कहीं से रिटर्न हो वहाँ से हम लोग काट लेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे। और नीचे अगर जाता है मान लीजिए तो ये हम लोगों को लेवल पहले से मालूम है 25,800 का, और अगर इस 800 को भी तोड़ देता है तो 25,700 का लेवल है। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर उसके बाद 600 का लेवल आता है, जो कि हम लोग अभी मतलब देख रहे थे जो 15 मिनट्स के चार्ट पे ये वाला लेवल जो है 25,550 ये वाला 624 का लेवल। तो ये 624 का मतलब यहाँ अगर ये नीचे वाला सपोर्ट टूटता है तो 624 तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आके सपोर्ट लेगा 600 के आसपास। तो ये 15 मिनट्स के चार्ट पे यही बतला रहा है। और अगर मान लीजिए इसको तोड़ देता तो जैसे मैंने बतलाया 26,000 और 26,050 100 हर एक 50 पॉइंट्स का आप ट्रेड एक ले सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी का। हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट भी देख लिया। अब बैंक निफ्टी में हम लोग आते हैं। बैंक निफ्टी के लिए आपको सिंपल है, इसका भी 55,000 तक का चार्टिंग हम लोगों को लगता है कि ये जा सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आज ऊपर गया है और इसने रेजिस्टेंस लिया है एक्चुअली 54,200 का। तो ये 200 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और ये जो नीचे है इसका सपोर्ट ये 800 के आसपास है। तो 830 के आसपास। तो इस अगर मान लीजिए इस बीच में, वही मैंने जैसे कहा ये लो ट्रेड जोन है। लो ट्रेड जोन का मतलब LOW लो ट्रेड जोन का मतलब है कि यहाँ से एक लॉट लेके ऊपर एक लॉट लेके नीचे यहाँ से कर सकते हैं। ये जब टूट जाएगा तब आप 1 से 2 लॉट बढ़ा सकते हैं, और फिर यहाँ से इसके ये भी टूट जाएगा। अगर मान लीजिए 54,000 का लेवल टूट गया 500 का, तो फिर आप 3 लॉट लेके आप ऊपर जा सकते हैं। तो या और भी उसी के मल्टीपल में आप ऊपर जा सकते हैं। तो लेकिन ये लो ट्रेड जोन है। और यहाँ से अगर हम लोग नीचे आते हैं, अगर ये 53,800 के 830 के लेवल को तोड़ता है तो सबसे पहला उसका 53,650 पे उसका एक सपोर्ट मिलेगा। और अगर इसे भी तोड़ देता है, जो कि थोड़ा ये लगता है ये इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट के रूप में काम करता है करेगा, क्योंकि यहाँ आपका 50 DMA का ये है लेवल है। तो ये भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद 53,400 का लेवल ही नीचे सपोर्ट के रूप में है। तो ये ऊपर और नीचे का लेवल याद रखिएगा दोस्तों, इसी में कल का ट्रेड हो सकता है। और परसों एक्चुअली इस दौरान कहीं भी रहेगा, उसके बाद ही एक्चुअली ये बतलाएगा कि मार्केट में कंसोलिडेशन वाले फेज में, मतलब करेक्शन वाले फेज में आना है या नहीं आना है। अभी एक्चुअली साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास पहुंच गया है, 54,000 के
आसपास पहुंच गया बैंक निफ्टी, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। और निफ्टी भी उसी तरह 26,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का, वहाँ पहुँचा हुआ है, तो इसलिए ये हम लोग देख रहे हैं इस तरह का। तो हम लोग बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चार्ट देख लें तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वही चीज़ हम लोगों को दिख रहा है। 98,000 का यहाँ 54,200 के आसपास है, और फ्रेश राइटिंग 55,000 है, जबकि यहाँ फ्रेश राइटिंग हुई है 52,000 के आसपास, 54,100 के इस पर। तो यहाँ मोर और लेस इक्वल ये लग रहा है। तो हो सकता है कंसोलिडेशन, मतलब टाइम करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो हो। लेकिन नीचे हम लोग टोटल अगर OI देखें तो यहाँ 27,96,000 का कॉल साइड में है और 38 लाख पुट साइड में है। तो इसका मतलब डेफिनेटली मतलब ये पुट साइड प्रेशर ज़्यादा है, मतलब बुलिश मूवमेंट ही होगा। टाइम करेक्शन भी हो सकता है, या कंसोलिडेशन जिसको बोल रहे हैं, या फिर प्राइस करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन बुलिश इसका प्रेशर है। तो नीचे साइड ट्रेंड लेने की कोशिश जल्दी मत कीजिएगा, तो वो वहीं लीजिएगा जहां आपको पक्का लगे, जिस लेवल को देखते हुए कि हाँ यहाँ लिया जा सकता है और मार्जिन काफ़ी हो, उसी जगह लीजिएगा। तो ये है दोस्तों कल का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।